हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। हम फिर से एक मैथ्स का क्वेश्चन आज डील करेंगे जो कि बहुत ही डिफिकल्ट दिखने में लग रहा है। इक्वेशन दिया हुआ है, ए वे का कुछ कुछ वैल्यू वैल्यू दिया हुआ है, उसको समथिंग से इक्वेट किया हुआ है 8192। अब 8192 प्रोबेबली आप लोगों के लिए अननोन नंबर होगा, बट अगर अगर अभी तक अननोन है, ठीक है, तो अब अपन इसको नोन बना लेते हैं। 2 पावर 10 तो अपने को पता है कितना होता है, 1024। 2 पावर 11 भी शायद आपको पता होगा, 42048। 2 का पावर 12 कितना होता है बच्चों, 4096। एंड 2 पावर 13 इज 8192, विच इज व्हाट आवर क्वेश्चन इज डीलिंग विद। तो 2 का एक पावर दिया हुआ है, 13 का पावर दिया हुआ है, ठीक है, 2 का पावर 13। तो बच्चों बुक में क्या करेगा, या यूजुअली जो सोल्यूशन दिया रहेगा उसमें इसको एक क्यूबिक इक्वेशन वगैरह या इक्वेशन वगैरह टाइप से सॉल्व करेगा। आइडियली आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, एक ही वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। आपको 4 वैल्यू दी हुई है, आप इतना वैल्यू से क्यों डील करोगे, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आएगा। सबसे पहले वैल्यू ही पुट करके खत्म करते हैं, इसका आंसर लेके आते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू, अगर हम 2 पुट करेंगे तो 4 का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 2 6 प्लस 1, 2 पावर 7 हो जाएगा। बहुत ही छोटा नंबर है क्या बच्चों, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 पावर 8 एंड 3 इंटू 2 पावर 7। आई डोंट थिंक कि ये 2 पावर 13 तक पहुंच पाएगा, आपको भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली 2 पावर 13 बहुत बड़ा है, ये 2 पावर 7 2 पावर 8 ऐड भी कर दोगे, ठीक है, और इसको 2 का स्क्वायर या क्यूब भी ले लोगे तो बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं होगा। आप ऐड करके देख सकते हो, कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अपन 3 पुट करते हैं, तो 5 इंटू 4 का पावर 5 प्लस 3 इंटू 2 का पावर 10। अब अगर बच्चों इसकी बात करें तो दिस बिकम्स 2 पावर 10, दोनों जगह ही 2 पावर 10 मिल गया, उसको कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो 5 प्लस 3 बचेगा विच इज 2 पावर 10, और ये 8 हो गया। 8 को हम लिखेंगे 2 का क्यूब, और ये पूरा मिल जाएगा 2 पावर 13 विच इज दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमको सॉल्व करना है, और हमको आइडियली यही करना है, ठीक है। आपको अगर पेपर में नंबर स्कोर करना है ज्यादा तो आपको यही करना चाहिए, ठीक है। अब चलो इसका ट्रेडिशनल मेथड भी सीख लेते हैं, क्योंकि हर जगह ये शायद काम ना है, या हो सकता है ये नहीं रहे ऑप्शन, तब हम क्या करेंगे, हमको सॉल्व तो करना आना चाहिए, ठीक है। तो हम सॉल्व करना भी सीख लेते हैं, राइट। सो बच्चों दिस पर्टिकुलर थिंग इज 5 इंटू 4 पावर a+2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 3a+1 इज इक्वल टू 8192। अपन क्या करेंगे बच्चों, सबको 2 के पावर में लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 का पावर 2a प्लस 4। 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिए, राइट। और ये हो गया 3 इंटू 2 टू द पावर 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 8192। अब बच्चों देखो, इस पर्टिकुलर a टू द पावर p प्लस q इज a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 2a प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 3a इंटू 2 टू द पावर 1 विच इज 8192। दोनों तरफ 2 है तो एक 2 तो उड़ा देते हैं, ये 3 हो गया और ये 4096 हो गया। तो ये हो गया हमारा 8 इंटू 5 विच इज 40 इंटू 2 टू द पावर 2a प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 3a इज इक्वल्स टू 4096। अभी भी बच्चों काफी कुछ बचा हुआ है सवाल में, ठीक है। तो दिस बिकम्स 40 इंटू 2 टू द पावर a का स्क्वायर 3 इंटू 2 टू द पावर a का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 4096, राइट। तो यहाँ पे हम 2 टू द पावर a को x ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 40x² प्लस 3x³ इज इक्वल टू व्हाट, 4096। ये अपने को पता है 2 पावर 12 है, यहाँ पे x³ सॉरी x³ नहीं कॉमन आएगा, x का स्क्वायर कॉमन आएगा। x का स्क्वायर 40 प्लस 3x इज इक्वल टू 2 का पावर 12, मतलब राइट साइड में 2 का पावर ही है, और ये x भी है, ये 2 के पावर में है, इसका मतलब ये भी 2 के पावर में जाएगा, ठीक है। अब अपन 2 के पावर्स देखते हैं क्या क्या हो सकता है। 2 पावर 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 पावर 4 इज 16
2 पावर 5 इज 32, 2 पावर 6 इज 64। मेरे को एक ऐसा वैल्यू चाहिए 2 का पावर जो कि 40 से बड़ा हो जाए, क्योंकि मेरे को 40 प्लस समथिंग चाहिए। तो इसका मतलब 40 प्लस हो सकता है, ये हो सकता है बड़ा वैल्यू, बट ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब 3x बिकम्स व्हाट, इधर पे 64 में से 44 गया और x का वैल्यू कितना आया, 8 आया। तो x का वैल्यू 8 है, तो अगर अपन हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं तो ये 8 स्क्वायर इंटू this becomes 40 plus 3 into 8, 3 8s are 24, so this is also 64, which is 8 का स्क्वायर, which is 2 पावर 12 के बराबर होता है क्या, चेक करते हैं। इसको लिखेंगे 2 पावर 6 और ये भी 2 पावर 6 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर, 8 का मतलब 2 का क्यूब पावर 2, so this becomes what, 2 पावर 6। तो दिस इज ऑब्वियसली 6 प्लस 6 12 होगा और हमारा आंसर मैच कर जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया इस केस में, 8। बट हमको x नहीं निकालना था, हमको क्या निकालना था, a निकालना था। तो 8 का मतलब 2 का क्यूब और कंपेयर करने पे a का वैल्यू फिर से कितना आ गया, 3। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आइदर वे यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, बट अगर मेरे से पूछोगे कि क्या करना चाहिए आपको पेपर में, तो पेपर में आपको कभी भी ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करना चाहिए, उससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। एंड बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और हमको जल्दी से जल्दी सवाल बनाने हैं और ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाने हैं, तो आंसर लाना इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चन। आपका बेनिफिट आंसर लाने से होगा, ना कि वहां पे पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे। ठीक है, होपफुली आपको ये मेथड समझ में आया होगा। विल सॉल्व सिमिलर क्वेश्चंस इन फ्यूचर और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम अपलोड करेंगे जिससे कि आपको पेपर सॉल्विंग में हेल्प मिले। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।